अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप भी मेरी तरह ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग करने की शौकीन है तो ये वीडियो आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेल आइकन को प्रेस करिए। ये देखिए मेरा एक कंटेनर है, रबड़ का टब है। अमूमन इसमें गाय चारा खाती है। ये बहुत खस्ता हाल में था, इसे डस्टबिन में ही जाना था क्योंकि मेरे काम में इजाफ़ा हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पौधे भी बढ़ गए तो मेरी स्पेस में कमी आ गई। मुझे एक नए सिरे से नया स्पेस चाहिए था ताकि मैं सर्दियों की सही से सब्ज़ियाँ लगा सकूं और उसकी पनीरी वगैरह बना सकूं। आज मैं आपको सर्दियों की दो तरह की सब्ज़ियाँ लगाना सिखाऊंगी और इसको लगाना बहुत आसान है और ये हमारी किचन गार्डन की अहम ज़रूरत भी है। इसको लगाने के लिए इसके कंटेनर को मैंने तैयार किया बाकायदा, क्योंकि जब गर्मियों की सीज़न ख़त्म हो जाती है तो इनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, मिट्टी हमारे डल हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसको तैयार कर दिया। जिस तरह से ये तैयार किया जाता है, काउटन, गार्डन सॉइल, किचन कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और कोकापीट और ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके धूप दिखाकर मैंने इसको अच्छी तरह पानी दे दिया। अब ये कंटेनर बिल्कुल रेडी है बीज लगाने के लिए। अब ये देखिए मैं धनिए के बीज लगा रही हूँ। ये हाइब्रिड बीज है, ये क्रश हुआ हुआ है पहले से। मैंने 2 घंटे इसको पानी में सोक कर दिया था। मैं बिल्कुल देसी अंदाज़ में लगाती हूँ, इससे मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है, इसलिए मैं दोबारा इसी अंदाज़ में लगा रही हूँ। आप चाहें तो आधा इंच से भी कम गहराई इसके होलो बनाएं, इसमें 4-5 बीज इकट्ठे डालें। इससे आपको गुच्छे की शक्ल में धनिया मिलेगा, जिस तरह से आप मार्केट में बंच खरीद के लेकर आते हैं। तो इस तरह से भी धनिया लगाया जा सकता है प्यारी बहनों। और इसके बाद मैं इसके ऊपर हल्का सा एक मिट्टी की लेयर डालूँगी, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और जिसमें मिट्टी शामिल होती है हल्की सी लेयर डालूँगी ताकि मिट्टी में बीज अपनी जगह जमे रहे, बीज जो है वो सेट हो जाए। मैंने इस कंटेनर को 2 पोर्शन बनाया। एक पोर्शन में मैं धनिया लगा चुकी हूँ और दूसरा पोर्शन में मैं लाल मूली की बीज लगाऊंगी। मूली को ग्रो करना बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये देखिए ये लाल मूली के बीज है जो कि हाइब्रिड बीज है। अब मैं इसको लगाऊंगी। आधा इंच से कम गहराई में एक एक बीज को लगाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे, इसकी पनीरी बन जाएंगे सही से और जो कुछ हेल्दी पनीरी होंगे मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगी अपने हिसाब से, अपने सहूलत के हिसाब से करूँगी ताकि मुझे ये पनीरी आगे भी चले सही से और मुझे रिज़ल्ट भी अच्छा मिले। लाल मूली का जायका तो वही मूली की तरह होती है बल्कि उससे भी अच्छा होता है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये ख़ास करके सर्दियों में पैदा होती है और ये आराम से ग्रो कर जाते हैं। पौने 2 महीने में ये तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल खाने के लायक हो जाते हैं। 1.5 पौने 2 महीने में ये तैयार हो जाते हैं। देखिए ये लाल मूली के बीज है, इसको मैं बहुत कम गहराई में लगाऊंगी। आधा इंच तो बहुत ज़्यादा है इसके लिए, लेकिन ये कि उससे कम गहराई में, आधा इंच से कम गहराई में मैं इसको लगा रही हूँ। बीज को लगाएं, इसके बीच में कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच के फासला रख के दूसरा बीज लगाएं, जैसे आपको समझ में आए तो इससे सही रहता है कि पनीरी सही से ग्रो करती है। जब तमाम बीजें मेरी लग जाएंगी तो मैं इसके बाद एक हल्की सी ऑर्गेनिक कंपोस्ट की लेयर डालूँगी ताकि ये अपनी जगह में जमे रहें और ऊपर से कोई आज़ाद परिंदे इसको ख़राब करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और इसके बाद मैं एक मुनासिब तरीके से इसमें शावरिंग करूँगी। पहले इस मिट्टी में काफ़ी पानी मौजूद है और नमी नीचे तक है, इसलिए मैं ऊपर से शावरिंग करूँगी एक मुनासिब पानी का, और ताकि ये नमी इसमें बरकरार रहे। इसके बाद मैं इसको नेट से कवर कर देती हूँ। आपको तो पता है मेरे गार्डन रूफ़ में है और ये आज़ाद कबूतर, आज़ाद परिंदे मेरे पनीरी को बहुत नुकसान कर जाते हैं। मेरे कई दिनों की मेहनत 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, तो नेट के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। ये देखिए मैंने अपने तमाम गमलों को नेट से कवर किया। ये ग्रीन शेड है, ये 12 साल पुराना है। ये
3-4 साल से मैं इस टुकड़ों को संभाल के रख रही हूँ। जब से ये फट चुके हैं, डैमेज हो गए, तो मैंने इन टुकड़ों को नहीं फेंका। वैसे तो ये डस्टबिन में चले जाते हैं, लेकिन मैंने इन टुकड़ों को, ग्रीन शेड को सेव किया है और अपने गमले के मुताबिक इन सब को मैंने कवर करके मैंने ढक दिया। अब ये मेरे लिए बहुत कारआमद है ये ग्रीन शेड, क्योंकि इससे मेरे पनीरे बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो करते हैं और डायरेक्ट सनलाइट की तपिश को भी आराम से रोकते हैं। देखा बहनों, एक बेकार और एक फ़ुज़ूल चीज़ को मैंने किस तरह से अपने किचन गार्डनिंग में कारआमद तरीके से मैंने इस्तेमाल किया है। समझ में आ जाए, पसंद आए प्यारी बहनों, तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा। अपनी कीमती वक्त निकाल कर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।